पुनः स्वागत है ऋषि संतों की श्रृंखला में। इस श्रृंखला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम महाराष्ट्र से संबंधित ऐसे संत के विषय में चर्चा करेंगे जिनसे महान क्रांतिकारी तिलक जी प्रभावित थे, ना कि प्रभावित थे। उनके प्रभाव या उनके प्रसाद या उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने गीता के ऊपर अपनी सुप्रसिद्ध रचना गीता भाष्य या बोले गीता का सार जिसमें आया वो पुस्तक लिखी। हम बात करेंगे गजानन महाराज की। गजानन महाराज के विषय में बात करते हैं। इनके जीवन के जन्म से संबंधित कोई भी हमें ऐसी सूचनाएं या साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, पर ऐसा कहा जाता है कि 30 वर्ष की आयु में साक्षात इनके दर्शन हुए थे और वो दिनांक है 23 फरवरी 1878 और 8 सितंबर 1910 को इन्होंने समाधि ले ली थी। जो इनके दर्शन हुए थे वो हुए थे महाराष्ट्र के बुलढाना जिले शेगांव में दिखाई दिए थे, जहां बाद में इनका सुप्रसिद्ध मंदिर भी बना था। ये भारतीय हिंदू संत, रहस्यवादी और गुरु थे। इनके जितने प्रकट हुए थे उस दिन को इनके अनुयायी प्रकट दिन सोहला के रूप में बनाते हैं, उत्सव के रूप में इसको सभी हर्ष उल्लास से मनाते हैं। इनके विषय में जो अधिक जानकारी प्राप्त होती है वो इनके ऊपर एक जीवनी लिखी है दासगणु ने, जिसका नाम है गजानन विजय। उनमें इन्होंने बताया कि इन्हें कहाँ की तीर्थ यात्राएं की थी। नासिक, कपिल तीर्थ स्थलों का इन्होंने दौरा किया था और एक ऐसा इन्होंने संदेश दिया था संसार को, अन्न की उपलब्धता, भोजन का अर्थ क्या होता है, एक आम मनुष्य की नजर में और एक योगी की नजर में। जो ये दृष्टांत है वो इस प्रकार है। वेंकटलाल अग्रवाल 23 फरवरी 1878 को जिनको सर्वप्रथम इनके दर्शन हुए थे, यह एक स्थान पे नीचे बैठे भोजन को, गिरे हुए भोजन को खा रहे थे। ये देख वेंकटलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला, आप ऐसा क्यों करते हैं? हम आपके लिए नया उपलब्ध लाते हैं भोजन। और नई प्लेट बनाने पश्चात उन्होंने भोजन वैसे ही किया। इस सारे जो भी साधु संत कुछ करते हैं उनके पीछे कोई गुड़ रहस्य या कुछ गुड़ संदेश होता है। इनके पीछे जो उनका भाव था वो भाव ये था कि अन्न की जो महत्ता है वो आम जन मनुष्य के साथ साथ योगी के लिए भी बहुत अति महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका अन्यथा व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये काफी चमत्कारिक महान पुरुष थे। इन्होंने अपने एक भक्त बापूना काले को पंढरपुर के विठ्ठल के रूप में दर्शन दिए तथा एक को राम दास के रूप में प्रकट हुए उनके समक्ष। ऐसा कहा जाता है कि ये अपने समकालीन जितने गुरु थे, जिनमें से मुख्यतः समर्थ अक्कलकोट और साईं बाबा से इनके भेंट हुई थी और इनके काफी आपस में एक दूसरे से समानताएं भी थी। इनको अपनी समाधि का मृत्यु का पूर्व अभ्यास था, तो इन्होंने अपने अनुयायियों को बता दिया था मेरा ऐसे ऐसे इस तारीख को दिनांक को देहांत होगा। तो इनके अनुयायियों ने इनके समाधि लेने से पूर्व ही मंदिर का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। जो इनकी समाधि बनाई गई वो राम मंदिर के नीचे बनाए गए, क्योंकि ये राम भक्त थे और जीवन पर्यंत इन्होंने राम की भक्ति, राम की अर्चना पूजा की थी। इनसे ही प्रभावित होते इन्होंने यहाँ तक पूर्व सूचनाएं दे दी थी तिलक जी को कि जो एक आम जनमानस में जो पब्लिक मीटिंग हुई थी वहां इन्होंने संवाद चले थे, तो तिलक जी के भाषण को सुन के काफी व्यक्ति मंत्र मोहित हो गए थे। तो इन्होंने सूचना की थी आपको अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित या सजा दी जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। इनके राम मंदिर के नीचे इनकी समाधि बनाई गई और आज भी जहाँ बहुत लोग अनुयायी आते रहते हैं और शेगांव नाम आज तीर्थ रूप में पूजा जाता है। आज के संत के विषय में इतना ही। कल फिर एक नए संत के जीवन को आपके लेकर समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम